हाय दोस्तों, ट्रेडिंग के बारे में तो हम रोज बात करते हैं, लेकिन रिसेंटली मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे मामा का जो हेल्थ है वो थोड़ा बीच में खराब हो गया और उनको मेडिकल में जाना पड़ा। लेकिन उधर जो है बिल बहुत आ गया था। लेकिन मैंने जो है 2-3 जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, लेकिन ठीक टाइम पे, राइट टाइम पे, जब जरूरत थी मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तभी कोई भी काम पे नहीं आया। जी हाँ, बहुत सारे मतलब मेरा दिमाग ही खराब हो गया। और मैंने आके फिर यूट्यूब में, जब वो तो क्लियर हो गया, फिर जब यूट्यूब पे आके सर्च करा तो मेरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मेरे को मिला जो मैंने उस टाइम पे मतलब जो पॉलिसी ली थी वहां पे नहीं था। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप मेरे जैसे गलती करेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेना चाहिए और कौन कौन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आप फायदे में रहेंगे। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर काल की आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको बैंक की बैलेंस देख के डर लगता है या आपको ये सोच के अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? ये सच सच बताना। तो भाई आज के जमाने में सिर्फ एक वायरल फीवर से आपको 5 से 6 हजार का बिल इजीली आ जाता है। सोच लो, अगर आपको थोड़ा सा कुछ बिग हो गया तो थोड़ा सा तबियत हॉस्पिटल जब हो जाते हो तो 50 हजार से 5 लाख कहीं का नहीं रहा भाई, खर्चा हो जाएगा सब। तो उस वक्त मत ये सोचना कि काश पॉलिसी ली होती। भाई सोच के देखो यार, छोटी सी छोटी सर्जरी कर लो या छोटी सी छोटी कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो कितने सारा पैसा हमारा खर्चा हो जाता है। अगर आप 25 से 30 के हो तो इंश्योरेंस लेना और भी जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होता है। मतलब आज लोगे तभी कुछ बीमारियों का कवर तुरंत नहीं मिलेगा। तो अगर लगता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बाद में ले लेंगे, तो भूल जाओ पॉलिसी लेने का, क्योंकि वेस्ट वक्त काल था और सेकंड वेस्ट वक्त आज है। भारत में 60% लोग आज भी मेडिकल इमरजेंसी में अपने सारे सेविंग खर्चा कर लेते हैं। कुछ तो लोन भी लेते हैं, कुछ ज्वेलरी बेचते हैं और कई लोग तो सही ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए थे। हेल्थ इंश्योरेंस एक पेपर वर्क नहीं है, ये एक सेफ्टी है जो आपके और आपके फैमिली के बीच में खड़ा होता है जब आपसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या हर बार 1-2 लाख पॉकेट से देना जरूरी है? नहीं है ना। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सेफ्टी है, फैमिली के लिए सिक्योरिटी है और फाइनेंस इंडिपेंडेंस का फर्स्ट स्टेप है। जब आप यंग होते तो आपके लिए प्रीमियम सस्ता होता है और आपका रिस्क प्रोफाइल भी बेटर होता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, जैसे टर्म और को पेमेंट, रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन, PEDS, इट्स कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। इसलिए आपको ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके और आपके कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सारे टर्म, सारे डिटेल्स आपको समझा सके। तो मैं रिकमेंड करता हूं एक बार डिटो इंश्योरेंस को ट्राई करो। ये लोग आपकी एज, हेल्थ, इनकम और फैमिली हिस्ट्री देख के सजेस्ट करते हैं बेस्ट फिट पॉलिसी। कोई सेल्स प्रेशर नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं। तो एक एडवाइजर आपको पर्सनल गाइड करता है बिना किसी बेस के। चाहे तुम्हें पॉलिसी लेनी हो या सिर्फ समझना हो, वो कॉल फ्री होती है कि वेबसाइट पर जाओ, एक कॉल बुक करो और जितने भी सवाल है ना सब सॉल्व हो जाएगा। इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हो ना तो आंख बंद करके मत लो, कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो है उसको समझ लो पहले, जैसे कि PED और वेटिंग पीरियड्स। अगर आपको पहले से डायबिटीज, BP, थायराइड, अस्थमा जैसे इश्यूज है तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें तुरंत कवर नहीं करती, इसलिए 1 से 3 साल का वेटिंग होता है। लेकिन कुछ पॉलिसी में एक्स्ट्रा एड ऑन्स होता है, जैसे ये काम हो सकता है। ये थोड़ी महंगा हो सकती है, उनके लिए सही है जिन्हें PED को थोड़ा और एक्सटेंसिव कवर करने हो। रूम रेंट लिमिट क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। समझ लीजिए आपके पॉलिसी बोलता है कि 2000 रुपीज पर डे वो पे करेंगे, लेकिन आप जिस हॉस्पिटल में गए हो उसका पर डे का रेंट 5000 है, तो जो बाकी 3000 है वो आपको पे करना पड़ेगा। इससे भी बड़ा इशू ये है कि हॉस्पिटल का बाकी चार्ज, जैसे कि डॉक्टर विजिटिंग करेंगे, नर्स आई चेकअप करेगा, उसका भी एक्स्ट्रा चार्जेस है। इसीलिए बेस्ट है कि आप ऐसे पॉलिसी लो जिसमें रूम रेंट का लिमिट ना हो, एटलीस्ट प्राइवेट और एसी रूम तो उसमें आड़ी हो। ये बात करते हैं बोनस और एनसीबी के बारे में। बोनस उन लोगों को मिलता है जो हेल्दी है या पॉलिसी रिन्यू करते हैं, एक तरह का रिवार्ड समझ लो। और एनसीबी क्या होता है? नो क्लेम बोनस। अगर आप क्लेम नहीं करते तो अगले साल आपको कवर बढ़ जाता है, जैसे कि 10 लाख से 12 लाख तक, लेकिन क्लेम करने पर यह बोनस कम भी हो सकता है। रिन्यूअल लॉयल्टी बोनस हर साल रिन्यूअल पर मिलता है, चाहे आपने क्लेम किया हो या ना हो। चलिए बात करते हैं को पेमेंट के बारे में। कुछ पॉलिसी में लिखा होता है कि 20% बिल आप भरेंगे और 80% इंश्योरेंस यंग और हेल्दी लोगों के लिए ऐसे प्लान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम में छोटी सी बचत क्लेम के टाइम में ज्यादा खर्चा बन सकता है। लेकिन अगर किसी के पास लिमिट ऑप्शन हो, सीनियर सिटीजन या सीवियर इलनेस वाले लोग, तो को पेमेंट वाली पॉलिसी एक लास्ट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और ये बिना इंश्योरेंस के रहने ही डेफिनेटली बेटर है।
बात करते हैं कंज्यूमेबल कवर के बारे में। पीई किट्स, ग्लोबिस शेयरिंग्स या ये सब कंज्यूमर या नॉन मेडिकल एक्सपीरियंस कहलाते हैं और आज के मेडिकल बिल्स की 10 से 50% इनके ही होता है। इंश्योर करो ये पॉलिसी आप जो ले रहे हो ये इनसे भी कवर करती है, या तो ऑन व्हील हो या एस ऑन आर ऑन, जो इतना महंगा नहीं होता है। पहले बात करते हैं डे केयर के बारे में। आजकल की सर्जरी जो है 24 आवर्स के अंदर हो जाते हैं। हार्निया, कैंडल स्टोन रिमूवर पॉलिसीज जो डे केयर प्रोडक्शन को कवर करती है विदाउट लिमिट, उन्हें प्रेफर करो। पहले बात करते हैं सब लिमिट क्या होता है। कुछ पॉलिसीज बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30,000 ही दूंगी चाहे कवर 5 लाख का हो। सब लिमिट अवॉइड करो, चाहे कोई भी डिसीज हो, पूरा इंश्योर सम क्लेम के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अभी बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन बेनिफिट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। अगर आपने एक बार में पूरा 10 लाख क्लेम कर लिया और कुछ टाइम बाद फिर आपको इमरजेंसी हो गई, तो रिस्ट्रिक्शन बेनिफिट आपका पूरा 10 लाख का कवर दोबारा फिर से एक्टिव कर देता है। फ्यूचर स्पेशली फैमिली फ्लोटर प्लान्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक साल में मल्टीपल मेंबर्स को हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। अब ये सब देखना, समझना, कंपेयर करना इजी नहीं होता, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ डिटो इंश्योरेंस के ये कुछ फ्री टूल्स ट्राई करो। यहाँ आपको पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी पॉलिसी के सारे डिटेल्स समझ सकते हो तो और कवर भी कैलकुलेटर कर सकते हो। तो इन टूल्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, चेक करना मत भूलना। अभी बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट द राइट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेना अलग चीज है, इंश्योरेंस को चूज करना अलग। सिर्फ प्रीमियम कम है इसीलिए मत लो, कुछ और चीजें भी जरूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो सर हाई और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा से क्लेम सेटल करती है। अगर 90% से ऊपर है तो अच्छा है, अगर 80 से 90% बीच में है तो चलेगा, अगर 80% से कम है तो उसको अवॉइड करो। नंबर 2 पे आता है इंश्योरेंस क्लेम रेशियो। ये बेसिकली क्या होता है आपको बताता हूँ। आईसीआर का मतलब होता है इंश्योरेंस ने जितना प्रीमियम अर्न किया उसके मुकाबले में उससे कितना क्लेम पे किया गया। अगर किसी इंश्योरेंस में आईसीआर 100% से ज्यादा है मतलब तो कंपनी क्लेम्स में ज्यादा पैसा दे रही है। लॉन्ग टर्म में ये अनसस्टेनेबल हो सकता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी सवाल उठ सकता है। वही अगर आईसीआर 50% से कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि इंश्योर क्लेम देने में कंजर्वेटिव है और ज्यादा प्रॉफिट फोकस कर रहा है। इस केसेस में फ्यूचर क्लेम सेटलमेंट डिफिकल्ट हो सकता है। लिटरली आईसीआर 50% से 80% के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब इंश्योर क्लेम भी दे रहा है और सस्टेनेबल तरीके से बिजनेस भी चला रहा है। अभी बात करेंगे कंप्लेन वॉल्यूम पर 10,000 क्लेम्स। 10,000 क्लेम में से कितने लोगों ने कंप्लेन किए हैं और अगर किसी ने दिक्कत हुई तो इसका रिव्यू कैसे है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। बात करेंगे नेटवर्क हॉस्पिटल और कैशलेस फैसिलिटी के बारे में। पॉलिसी लेने से पहले ये चेक करो कि आपके आसपास के अच्छे हॉस्पिटल पॉलिसी के नेटवर्क में है या नहीं। इतना ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क में हो उतना ही अच्छा। और कैशलेस अप्रूवल का प्रोसेस भी स्मूथली होना चाहिए। अभी मैं आपको बेस्ट कौन सा पॉलिसी है वो आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। पॉलिसी कंपेयर में सबसे ज्यादा जरूरत है क्लियरिटी। कुछ पॉइंट जहां आपको कंफ्यूजन होती है, डिफरेंस छोटा होता है लेकिन कवरेज डिफरेंट बड़ा। एक पॉलिसी में कंज्यूमेबल कवरेज है, दूसरी में नहीं। कहीं पे मैटरनिटी कवर है, कहीं पे नहीं। आर्ट्स ऑन राइडर्स भी काफी डिफरेंस बना देती है। तो प्लेटफॉर्म आपके लिए डिटेल्स कंपैरिजन बनाता है जिसमें हर पॉइंट सिंपल तरीके से एक्सप्लेन होता है। बेस कवरेज, आर्ट्स ऑन, रूम रेंट कैजुअल्स, बोनस स्ट्रक्चर, डे केयर, ओपीडी कवर, कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट, प्रीमियम ब्रेकअप, साइड बाय साइड टेबल मिलता है जिससे डिसीजन लेने में इजी हो जाता है। डिटो से बात करने का फायदा ये है कि तुम्हारा टाइम बचता है और तुम्हारा पैसा भी बचता है, क्योंकि गलत पॉलिसी लेने के आपको रिग्रेट भी नहीं होता है। इससे जरूरी बात तुम्हें पीस माइंड मिलता है, मेरे काम सही हाथों में है। तो अभी जाओ डिटो इंश्योरेंस की वेबसाइट पर फ्री 1-on-1 कॉल बुक करो। तुम इंश्योरेंस लो या ना लो, एटलीस्ट बेस्ट ओपिनियन आपको मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ, आज तुमने इंश्योरेंस लिया तो कल इमरजेंसी आने में तुम्हें टेंशन नहीं होगा। इंश्योरेंस फ्यूचर के लिए नहीं, आज के लिए लेना होता है भाई। और अगर तुम ऑलरेडी पॉलिसी की होल्डर हो तो भी डिट्टो तुम्हारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का फ्री ऑडिट करता है। क्या बेटर मिल सकता है, तो अपग्रेड करना चाहिए, सब आपको बताता है डिट्टो। डोंट वेट, कर लो काल की प्लान आज। तो देर किस बात की है। डिट्टो प्लेटफॉर्म का जो लिंक है और सभी जो भी पता है सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।